देखिए बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे गृह अर्थव्यवस्था को प्रभावित करने वाले कारक। ये क्लास 9th में आपका चौथा चैप्टर है। अभी आपने इससे पहले गृह अर्थव्यवस्था का अर्थ देखा था। अब देखते हैं गृह अर्थव्यवस्था को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से ऐसे कारक हैं या कारण हैं जो हमारी गृह अर्थव्यवस्था को प्रभावित करते हैं। तो इसमें देखिए, पहला कारण है गृह अर्थव्यवस्था की सुचारू प्रक्रिया। इससे क्या मतलब है कि गृह अर्थव्यवस्था में अगर जो हमारा धन संबंधी काम है वो हम सुचारू रूप से नहीं करेंगे तो हमारी जो गृह अर्थव्यवस्था है वो प्रभावित हो सकती है। किस तरह से? अगर मान लीजिए जितना भी धन आ रहा है उसको हम एक ही कार्य के लिए सारा धन अगर खर्च कर देंगे तो बाकी के कार्यों को हम सही तरीके से नहीं कर पाएंगे, मतलब और सारे कार्य हम सुचारू रूप से नहीं कर पाएंगे। सेकेंड है इसमें देखिए पारिवारिक आय। पारिवारिक आय भी गृह अर्थव्यवस्था को प्रभावित करती है कि परिवार में कितने सदस्य कमाने वाले हैं और कितने सदस्य उसका उपभोग कर रहे हैं। तो अगर आय कम होगी और उपभोग करने वाले ज़्यादा होंगे तो इससे भी हमारी अर्थव्यवस्था गड़बड़ हो सकती है। थर्ड है गृहिणी की कुशलता। कि गृहिणी की कुशलता निर्भर करती है कि किस तरह से वो अपने जितना भी आय उसके घर में या धन आ रहा है किस तरह से उसको खर्च करे मितव्ययी रूप से, कि वो उसको सारी आवश्यकताएं भी पूरी हो जाए और बचत भी कर ले और घर को सही रूप से चलाती रहे। चौथा पॉइंट है आपका, देखिए बच्चों, पारिवारिक व्यय का नियोजन। पारिवारिक व्यय का नियोजन बहुत ज़रूरी होता है गृह अर्थव्यवस्था के लिए, क्योंकि अगर हम व्यय सही तरीके से नहीं करेंगे सभी परिवार के सदस्यों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए तो हमारा जो है वो व्यय अधिक हो जाएगा और आय जो हमारी कम हो जाएगी। इससे हमारा जो अर्थव्यवस्था प्रभावित हो सकती है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, देखिए परिवार के रहन सहन का स्तर। कि आप अपने परिवार में किस तरह से रहन सहन का स्तर डेवलप कर रहे हैं सामने वाले को दिखाने के लिए कि आपके पास सैलरी कम है या आय कम है और आप अपने आप को इतना ऊंचा दिखा रहे हैं कि हम बहुत अच्छे से रह रहे हैं, बहुत सारा सामान ला के दिखाते हैं सिर्फ प्रभावित करने के लिए। तो इससे भी आपकी अर्थव्यवस्था प्रभावित होगी। आप उतना ही अपना स्तर मेंटेन करें जितना कि आपको आपकी आय है या आपके घर में धन है। नेक्स्ट पॉइंट है देखिए निरंतर होने वाले सामाजिक एवं आर्थिक परिवर्तन। तो सामाजिक एवं आर्थिक परिवर्तन किस तरह से प्रभावित करते हैं कि मान लीजिए नए नए फैशन रोज चेंज होते रहते हैं या मनोरंजन के साधन चेंज होते रहते हैं, तो इससे भी हमारी जो गृह अर्थव्यवस्था पे फ़र्क पड़ता है, प्रभावित होता है। किस तरह से? मान लीजिए कोई हमने कपड़ा लिया 2-3 दिन बाद और 1 हफ्ते बाद नया फैशन आ गया तो हमने दूसरा कपड़ा भी जाके ले लिया, तो हमारा क्या हुआ, वो एक्स्ट्रा खर्च में आ गया। तो अतिरिक्त व्यय जो हम करते हैं वो हमारी अर्थव्यवस्था को प्रभावित कर सकते हैं। इसी तरह मनोरंजन है, मान लीजिए मूवी देखने चले गए या घूमने चले गए कहीं भी, तो उसमें भी आपका पैसा अधिक व्यय होता है। लास्ट है आपका परिवार का आय। परिवार का आकार। परिवार का आकार गृह अर्थव्यवस्था को प्रभावित करता है। किस तरह से? कि आपका अगर छोटा परिवार है तो आपकी जितनी आय है उसमें आप लोग आराम से अपने खर्च को सीमित कर सकते हैं, लेकिन इसके विपरीत अगर आपकी आय कम है और परिवार आपका बड़ा है तो आपकी जो अर्थव्यवस्था है वो प्रभावित हो सकती है, क्योंकि सभी सदस्यों की आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं हो पाती है। तो इस अर्थव्यवस्था को प्रभावित करने वाले कारक में एक सबसे बड़ा कारण परिवार का आकार भी है।